फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा पे। और अब हम बात करेंगे बिहार में हुए उस अद्भुत घटनाक्रम के संदर्भ में जो हमें अचंभित करता है। देश 21वीं सदी में आ चुका, देश में सत्तारूढ़ सरकार बता रही है कि हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, विकास की नई इबारत लिख रहे हैं, तकनीकी दृष्टि से बेहद उन्नत हो रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो कमाल का कर रहे हैं। पर इस कमाल के काम के दावे के बीच बिहार में हुआ क्या? बिहार का एक चर्चित जिला है, नाम है उसका भागलपुर। उस भागलपुर में गंगा बहती है। वो गंगा बहती है जो बड़े बड़े पापियों के पाप धो देती है, इस उम्मीद के साथ कि अब इंसान नेक राह पर चलेगा, पुण्य अर्जन की दिशा में काम करेगा। इस उद्देश्य से गंगा का महत्व नहीं है कि आप पाप करते जाओ और अपने आप नहा के धोते जाओ, पर उस गंगा के साथ में भी खिलवाड़ होगा, ऐसी उम्मीद किसने की थी? पर उस गंगा नदी के अंतर्गत सुल्तानगंज और अगुवानी घाट के बीच में एक पुल बनाया जा रहा था। तकरीबन 1717 करोड़ का वह पुल बनने से पहले ही एक बार फिर पानी में बह गया और जनता के तकरीबन 850 करोड़ रुपए पानी में बह गए। कौन जिम्मेदार? इसके संदर्भ में कोई जरा मुंह खोलने के लिए तैयार है। सुशासन बाबू की छवि रखने वाले नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से काबिज है। कोई पूछे कि ये सुशासन की कौन सी मिसाल हुई कि एक ही पुल दो बार बह जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है उसकी तरफ? बताया जा रहा है कि डिजाइन गलत है। अगर डिजाइन गलत है तो दूसरी बार तो कम से कम ठीक से बनता। अब बह गया तो कोई ये नहीं कह रहा है कोस में सरिया ठीक नहीं लगा, रेत ठीक नहीं डली, सीमेंट ठीक नहीं लगा, काम ठीक से नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा कहा तो ये कि डिजाइन ही गलत हो गया आधुनिकता के इस दौर में। और जब तमाम समुद्र पर बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, मुंबई में बना हुआ सेतु अपने आप में कौतूहल का विषय है। उसी देश में गंगा नदी पर एक पुल बना पाने में भी हमारा तंत्र नाकाम साबित हो रहा है। क्यों? तकनीकी कमी के चलते या भ्रष्टाचार के चलते, घूसखोरी के चलते, रिश्वतखोरी के चलते? सीमेंट जहां लगना चाहिए वहां पर रेत लगा दी जाती है, जहां लोहा लगाया जाना जाता है वहां पर खाली छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर इस खेल ने तो कहीं इस खेल को सार्वजनिक नहीं कर दिया। सवाल उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जिस राष्ट्रीय जनता दल सरकार में हिस्सेदारी कर रहा है उसके प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर रमेश यादव जी है। हमारे साथ में आशुतोष झा जी है जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उसकी बात रखेंगे आशुतोष जी। और इनके बीच में हमारे साथ में रविन्द्रनाथ तिवारी जी हैं, बेबाक राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा शुरू करेंगे आशुतोष जी से, लेकिन उससे पहले सुनेंगे 2 बयान। एक बार निगाह डालें इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में। थी उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था। तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया, इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए। और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। हम लोगों तो एक हमारे साथ में डॉक्टर तेजस्वी यादव जी थे, वो ये बता रहे हैं कि इसके डिजाइन में फॉल्ट था, तो हम लोगों ने तय किया था पूरा तोड़वा के नए सिरे से बनाएंगे। 850 करोड़ रुपए जला देने के बाद उसे बहा देंगे, फिर नए सिरे से बनाएंगे। लेकिन ये बात तेजस्वी यादव पुल बह जाने के बाद कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई सार्वजनिक ऐलान पहले किया नहीं था कि ये पुल गलत बन रहा है इसलिए इसको तोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ अश्विनी चौबे जी वो कह रहे हैं भगवान भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। तो आशुतोष जी आप ही बताएं
सच क्या है आपके अनुसार? आप जिस सरकार में हिस्सा हुआ करते थे, उस सरकार के द्वारा बनाए गए पुल और अब किसी दूसरे की मदद से चल रही सरकार के द्वारा बनाए जा रहे पुल का बह जाना, आप दोनों का ही शामिल होना या नहीं? जब तक आप थे तब तक पुल ठीक था, इनके आने के बाद में पुल गड़बड़ हो गया, क्या है आशुतोष जी? देखिए, जब नीतीश कुमार ने इसका 2015 में उद्घाटन किया था जी। तो उस समय पथ निर्माण मंत्री नीतीश कुमार ही थे जी। और आज तक नीतीश कुमार की जो ये महत्वाकांक्षा योजना थी, आगवानी से खगड़िया से के अंदर जो आगवानी है उसको सुल्तानगंज से जोड़ने का था, तो नीतीश कुमार ही इसको देख रहे थे। और जब नीतीश कुमार इसको देख रहे थे तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेवार है। और इस बात को देखिए कि उस समय पथ निर्माण मंत्री नीतीश कुमार ही थे। दूसरी बात क्या है कि 1 साल पहले भी पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा था। जब पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा था तो IIT रुड़की के जिम्मे यह दिया गया था कि उसका रिपोर्ट IIT रुड़की दे कि किन कारणों से पुल का हिस्सा गिरा था। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि रुड़की की तरफ से कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया था। रिपोर्ट नहीं आने के बावजूद भी आपने द्रुतगति से पुल का काम शुरू कर दिया। और दूसरी बात कि 1 साल पहले जब पुल गिरा तो संबंधित जो पुल बनाने वाली कंपनियां थी उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और सरकार ने जब कोई कार्रवाई नहीं किया तो उसके बाद भी तो वो पुल बनाने का काम वही कंपनी कर रही थी। तो निश्चित तौर पर इस बात को आप समझिए कि कोई भी ढांचा तभी गिरता है जब वो कमजोर होता है। और वो ढांचा कमजोर क्यों होता है? जब उचित सामग्री उसमें उपयोग नहीं की जाती है। इसलिए इस बात को समझने की, जानने की आवश्यकता है कि जब हम उचित सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ढांचा तो वो गिरेगा। और उचित सामग्री का प्रयोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि कमीशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो राजद और जदयू के कार्यालय में जाना होता है। इसीलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी इस प्रकार की बातें, जो बेवजह की बातें कर रहे हैं, उनको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पुल गिरा है, पुल गिरने के बाद सरकार संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करेगी। केवल बोलने से काम नहीं चलता है कि नए सिरे से हम फिर पुल को बनाएंगे। आप इस बात को समझिए कि 2.5 साल में मैं रोकना चाहूंगा बहुत विनम्रता पूर्वक। आपने कहा कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। सरकार कौन है? माननीय नीतीश कुमार है। और सरकार कौन है? तो तेजस्वी यादव है। आपने कहा जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करें, तो माने कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तो कम से कम इसमें कोई हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाकी लोग जिम्मेदार है, उन पर ये लोग कार्रवाई करें, ऐसी भावना है आपकी? जिम्मेवारी कैसे नहीं है? सरकार की जिम्मेवारी है। इस बात को आप समझिए कि 1 साल पहले तो पुल का बड़ा हिस्सा गिरा था और पुल का जब हिस्सा बड़ा गिरा था तो उसके बावजूद जब IIT रुड़की को यह रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था तो IIT रुड़की का तो कोई रिपोर्ट आया नहीं था। रिपोर्ट आए बिना आपने पुल का काम जो शुरू कर दिया था तो सरकार को यह बताना पड़ेगा ना कि पुल का काम क्यों हम शुरू किए। दूसरी बात कि विधानसभा के अंदर एक MLC संजीव ने यह सवाल उठाया था कि पुल का जो पाया है वो पाया काफी कमजोर है, कभी भी स्थिति कमजोर हो सकती है, पुल गिर सकता है, विधानसभा में कहा था। बावजूद तेजस्वी यादव ने कहीं कोई उत्तर नहीं दिया, क्लीन चिट दे दिया। आप इस बात को समझिए, साल भर 1.5 साल पहले ही सवाल उठा था कि ये पुल का जो निर्माण है वो कमजोर तरीके से हो रहा है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। तो आशुतोष जी तमाम बातें कह रहे हैं, पर आशुतोष जी से मेरा जानने का जो विषय था वो ये था कि वो नीतीश कुमार से कार्रवाई चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कम से कम जिम्मेदार नहीं? और अगर नीतीश कुमार जिम्मेदार है तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? केंद्र सरकार या केवल दर्शक के तौर पर देखेगी? इसका उत्तर हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि डॉक्टर रमेश यादव जी के पास। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता आशुतोष जी बता रहे हैं ये पुल इसलिए बह गया कि इसका कमीशन का बड़ा हिस्सा आपके दफ्तर पहुंच गया, अर्थात आपकी पार्टी के दफ्तर, नीतीश जी के पार्टी के दफ्तर। क्या कहते हैं डॉक्टर रमेश यादव जी? पार्टी का दफ्तर मजबूत हो गया इसलिए पुल बह गया? वो अभी आशुतोष बाबू का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि 2015 में अभी उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पुल का उद्घाटन किया था, उद्घाटन नहीं शिलान्यास किया था जी। 15 में पुल का शिलान्यास किया गया था। उस समय नीतीश जी के साथ आशुतोष बाबू की सरकार, पार्टी थी उनके साथ, कंधे में कंधे मिलाकर चल रही थी। और उन्होंने
भाजपा के लोगों ने उस पुल निर्माण में काफी कमीशन लिया, जिसका प्रमाण देखते हैं कि प्रत्येक जिले में भाजपा का जो ऑफिस खुल गया, प्रखंड में खुल गया सुसज्जित, उसी पुल का पैसा लगा है। और ये लोग दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। हम तो कितने दिन से, हमारी पार्टी माननीय तेजस्वी यादव जी कितने दिन से उनके साथ हैं। ये इनका बिल्कुल आरोप निराधार है और बेबुनियाद है। इसमें जो कमीशन खोरी ली गई है भाजपा के लोगों के द्वारा ली गई है, एक्सटेंशन भी किया गया। डॉक्टर रमेश यादव, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा, आपके पास जितनी गूढ़ जानकारी रहती है, जितनी गुप्त जानकारी रहती है, ये उप मुख्यमंत्री है सरकार के, जिनका नाम है तेजस्वी यादव, उनके पास नहीं रहती क्या? उन्होंने पुल गिरने के संदर्भ में एक बार भी नहीं कहा कि भाजपा के लोगों ने कमीशन खाया है, भाजपा जब सरकार पे थी तब उसने कमीशन खाया है। तेजस्वी यादव तो ये बता रहे पुल इसलिए गिर गया कि डिजाइन गलत था, और चूंकि डिजाइन गलत था ना, तो हम लोगों ने भी तय किया था कि पुल को पूरा तोड़ के नए सिरे से बनाएंगे। लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं लेनी चाहिए। अब उन्हें तोड़वाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसका खर्चा भी नहीं लगा, पानी नहीं, गंगा जी नहीं, वो पुल अपने आप तोड़ दिया। तो सच कौन बोल रहा है? डॉक्टर रमेश यादव, तेजस्वी यादव सच बोल रहे हैं या डॉक्टर रमेश यादव सच बोल रहे हैं? डिजाइन गलत है या भाजपा की कमीशन खोरी जिम्मेदार है? यादव सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें और उन्होंने नहीं कहा, ये बात कहनी चाहिए थी उनको कि भाजपा के लोगों ने पुल निर्माण का जब शिलान्यास हो रहा था उसमें नीतीश जी के साथ थे और उन लोगों ने कमीशन लिया। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर रमेश यादव जी, इस निगम के चेयरपर्सन के तौर पर बता रहे आशुतोष जी, इस विभाग के मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही थे, तो नीतीश कुमार के रहते हुए भाजपाइयों ने कमीशन खाया, तो केवल भाजपाइयों ने कमीशन खाया या नीतीश जी ने भी बराबरी से खाया? क्योंकि वही थे ना जिम्मेदार तो इस निगम के संदर्भ में, तो दोनों ने मिल बांट के खाया ना? या आप नीतीश जी के संदर्भ कह रहे नहीं, वो नहीं खाते, जो उनके साथ होते हैं ना वही खाते, क्या है? देखिए, अभी जो है केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें इतनी अनियमितताएं हैं। आप रेलवे स्टेशन पर जाकर देख लें काम कैसे होता है, उसकी गुणवत्ता देखिएगा, न क्यूरिंग हो रहा है, न बढ़िया ईंट का प्रयोग हो रहा है, न सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब जो अभी प्लेटफॉर्म पर जो ऊपरी रेल पुल पार करने वाली जो बन रही है, सीढ़ी बन रही है तोड़ तोड़ करके, वो बिल्कुल कमजोर बन रहा है। और मैं निश्चित रूप से, हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, बीजेपी का ही श्रेय है जिसके कारण पुल कमजोर बना और पुल गिर गया। यार रमेश जी, आप मेरी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे। नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर आप गोल गोल घुमा दे रहे हैं। नीतीश कुमार इतने कमजोर आदमी है क्या कि जो उनके साथ होता है वो कमीशन खा लेता है? नीतीश कुमार नहीं खाते, सहमत है आप इस बात से? जो साथ होते हैं वही खाते हैं, नीतीश जी नहीं खाते, नीतीश जी की पार्टी नहीं खाती। अगर नीतीश जी की पार्टी खाती कमीशन तो आज नीतीश जी का भी प्रत्येक जिला में सुसज्जित कार्यालय होता, लेकिन भाजपा के लोगों ने इसी तरह से कई विभागों से कमीशन खा करके और प्रत्येक जिला में सुसज्जित कार्यालय जिले से लेकर अच्छा, तो मतलब आपका कहने का आशय यह है रमेश यादव जी कि भाजपा के लोग कमीशन खाते हैं और कमीशन खा के अपनी पार्टी का कार्यालय बनवाते हैं, बाकी पार्टियों के लोग कमीशन खाते हैं और कमीशन खा के अपना घर बनवाते हैं, ऐसा ही है क्या? बाकी पार्टी कमीशन खाता ही नहीं है, भाजपा के लोग कमीशन खाने वाले हैं, बिल्कुल झूठे लोग हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। अरे रमेश यादव जी, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हो जिस पार्टी के संदर्भ में कोर्ट से प्रमाणित हुआ है शीर्षस्थ नेताओं के संदर्भ में उन्होंने क्या क्या खाया है। विचार कीजिएगा अपने दावे के संदर्भ में। देखिए, मैं रविन्द्रनाथ तिवारी जी के पास चलता हूँ। रविन्द्र जी, आपसे जानना चाहता हूँ बतौर पत्रकार, क्या है इस मसले के पीछे? क्या देख पाए बिहार के जागरूक पत्रकार इस पूरे मसले पर? डिजाइन की गलती या कमीशन खोरी की भूख? किसकी भेंट चढ़ गया गंगा नदी पर बन रहा पुल? सुल्तानगंज घाट वही है जहां की हर साल लाखों लोग जल भर के बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं। वो पवित्र घाट है जहां की पुल का निर्माण हो रहा है। 2019 में पुल बन जाना था। ये एसपी सिंगला जो कंपनी है, वो कंपनी या तो सरकार की मजबूरी है या फिर कमजोरी है। देखिए, 2006-07 से यह कंपनी काम कर रही है, अभी तक 1000 करोड़ से अधिक का काम इसका हो चुका है और वर्तमान में यह कंपनी
राज्य के 5-6 बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। 1000 करोड़ की राशि की योजनाएं हैं सब। इस कंपनी ने सबसे पहले डुबरी पुल बनाया जो कोसी नदी पर था, और डुबरी पुल के पहले पुल होता है वो बनाया। उसके बाद कोसी महासेतु बनाया। उसके बाद वो विजय घाट पुल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो नौगछिया से मधेपुरा को जोड़ना था जिस पुल को। इन सभी पुलों के निर्माण में इसके काम की घटिया गुणवत्ता उजागर हुई, समय से काम पूरा नहीं हुए। उसके बाद भी लगातार इस कंपनी को काम दिया जाता रहा। अभी गांधी सेतु जो है, समानांतर सेतु का भी निर्माण इस कंपनी के जरिए हो रहा है। इसी कंपनी ने अभी बता रहे थे कि 2014 महीने पहले इस कंपनी का काम, जो यही पुल जो है भरा कर गिर गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा काम शुरू करवा दिया। इसी कंपनी ने फ्लाईओवर का निर्माण किया है पटना राजधानी में कई स्थानों पर। उस फ्लाईओवर के निर्माण में भी कुछ साल पहले धस गई, निर्माण काम धस गया था, उसको लेकर भी बड़ी बदनामी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी इस कंपनी का इतना सरकार में पैठ है शुरू से। अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है और इस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन इसका खेल चल रहा है 2006-07 से। और 2006-07 से यह कंपनी पूरा बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे में जड़ जमा चुकी है। हर राजनीतिक दल से इसका संबंध है। अभी जनता दल यू के ही विधायक ने इस पुल के निर्माण की जो जांच हो, उससे प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को अलग रखने को कहा है। सरकार के ही विधायक हैं। रवि जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या देख पा रहे आप, सरकार की मंशा इस पुल के गिरने के वास्तविक कारणों को जानने में है कि नहीं है? एक सवाल मेरा ये है। जो इस पुल के घटिया निर्माण के संदर्भ में जिम्मेदार है, उनके पहचानने में है या नहीं है? या सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल लीपापोती करके नए सिरे से इसी कंपनी से एक बार फिर पुल और बनवाने की है? क्या है रविंद्र जी? यह कंपनी कमजोरी बन गई है सरकार की, मजबूरी भी बन गई है सरकार की। आज हम जब आपके यहाँ से आया कि इसमें जोड़ना है, तो हमने एक वरिष्ठ इंजीनियर जो बिहार में काम कर चुके हैं उनसे बात की, तो उन्होंने यह भी बताया कि इस कंपनी ने इस पुल का काम संभवतः 25 से 30% बिलों पर लिया है। बिलों जिसमें कि बिलों समझ रहे हैं ना? जी जी, हाँ, बिलों पर लिया है। तो जब बिलों पर ही लिया, 25% कम पर इस कंपनी को काम देने के लिए लोग इतने योजनाबद्ध तरीके से सरकार के लोग काम देते रहे हैं इसको, कि यह मनमानी करेगी। जब सरकार का ही एक विधायक कह रहा है कि घटिया निर्माण के बारे में हमने प्रधान सचिव को जाकर बताया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 महीने पहले पुल गिरा, पुल में खराबी आई थी, पुल टूटा था, उसका जांच रिपोर्ट आए बिना फिर काम शुरू हो गया। तो फिर काम शुरू हो गया। रविंद्र जी कह रहे हैं कुल मिलाकर सरकार की कमजोरी है ये कंपनी की जेब में मानो सरकार आ चुकी है और इसका नतीजा बिहार चुका रहा है। आशुतोष जी मेरे साथ है। ये कंपनी इतनी हावी इसलिए हुई क्योंकि भाजपाइयों की जेबें भर दी गई, ऐसा हमें डॉक्टर रवि यादव बता रहे हैं। बोले इस कंपनी से जो कमीशन आया, इस पुल से जो कमीशन आया, उससे हर जिले में भाजपा का महल बन पाया, अर्थात ऑफिस बन पाया। क्या कहते हैं आशुतोष जी? कम कीमत है फिर तो। अगर एक पुल बह गया तो क्या हो गया? अगर इतने कार्यालय खड़े हो गए रमेश यादव जी के अनुसार, क्या कहते हैं आप इनके आरोपों पर? जी आशुतोष जी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और दूसरी बात क्या होती है कि राष्ट्रीय पार्टी की अपनी व्यवस्था होती है, अपनी एक मर्यादा होती है। और भारतीय जनता पार्टी 12 मास काम करने वाला एक देश का एकमात्र अकेला दल है। इसीलिए पार्टी की व्यवस्था में एक कार्यालय होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए बिहार के अंदर ही नहीं, देश के प्रत्येक जिले में हमने कार्यालय बनाने का काम किया है, क्योंकि कार्यकर्ता वहां जाएंगे, कार्यकर्ता बैठेंगे, रात्रि में कार्यकर्ता वहां विश्राम करेंगे। कोई ट्रेन से उतरता है, घर जाने में उसकी दूरियां बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो कहाँ रहेगा? तो शहर में ही भाजपा का जो बना हुआ कार्यालय है उसमें वो रहेगा। कार्यालय बनाने का उद्देश्य इसलिए होता है कि अन्य जगह जो आप बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो उस कार्यक्रम में जो धन का बेवजह खर्च होता है, वो पार्टी कार्यालय में ही बड़े स्तर पर वो कार्यक्रम आयोजित हो जाता है। इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्री और पूर्व जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, उन्होंने इस बात की बातों को किया था कि भारत के अंदर प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय कार्यालय
होना चाहिए, भाजपा का कार्यालय होना चाहिए। इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए और समझ के अभाव में बेबुनियाद आरोप लगाने की आशुतोष जी, कार्यालय क्यों होना चाहिए इस पर थोड़ी सवाल उठाया माननीय डॉक्टर रमेश यादव जी ने। उस जरूरत को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था कहां से की गई, इसका खुलासा डॉक्टर रमेश यादव कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में थी तो इस पुल निर्माण के कमीशन के माध्यम से वो कार्यालय तैयार किए गए। आप इस पर कोई भी शब्द नहीं बोले। सहमति है क्या डॉक्टर रमेश यादव के बयान से आपकी? पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कार्यालय तो पूरे देश के अंदर बना है, कार्यालय तो देश के एक एक जिले में बना है। 600 जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है, केवल बिहार के अंदर कार्यालय नहीं बना है। इसलिए बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भाजपा के कार्यकर्ताओं के एक एक जुड़े हुए परिश्रम से बना है, कार्यालय देश के प्रत्येक जिले में बना है। लेकिन जहां तक पुल गिरने की बात है, तो पुल गिरने की जहां तक बात है तो आपको हम बताए कि पुल गिरने के पहले नीतीश कुमार इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि जदयू के विधायक ने सवाल सदन के अंदर उठाया था। और जहां तक अन्य ने कहा कि प्रत्यय अमृत से भी मिलने का काम किया था, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, मिला भी तो ठीक तरीके से नहीं मिला, जबकि उन्होंने बताया था कि पुल गिरने की संभावना है। सरकार को जब आप बताया जा रहा है कि पुल गिरने की संभावना है, जदयू के विधायक बता रहे हैं, तो भी सरकार गंभीरता से इस बात को नहीं ले रही है। पर आशुतोष जी, तेजस्वी यादव जी विभागीय मंत्री तो कह रहे हैं हम गिरवाने वाले थे, हमने कहा था ज्यादा खतरा नहीं ले सकते, नए सिरे से पूरा बनवाएंगे। गंगा जी ने उनकी बात सुन ली, क्यों आदमी लगाते, क्यों तोड़वाने में पैसा खर्च करते हैं? गंगा जी ने ही तोड़ दिया। क्या कहते हैं, बड़ी कृपा की सरकार ने के ऊपर गंगा जी की है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप सही प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कुछ भी प्रश्न का उत्तर देने की आदत हो जाती है। तेजस्वी यादव किसी विषय पर परफेक्ट उत्तर तो नहीं देते हैं, कोई भी सवाल का उत्तर देते हैं, प्रश्न पूछिए कुछ, उत्तर देते हैं कुछ। तो सवाल यह नहीं है, सवाल है कि आप दो सवाल देखिए कि आईआईटी रुड़की का रिपोर्ट आया क्या? आईआईटी रुड़की का रिपोर्ट नहीं आया। आईआईटी रुड़की का रिपोर्ट आए बिना काम कैसे बढ़ने लगा, आगे द्रुत गति से काम आगे क्यों बढ़ा? जदयू के विधायक ने ही जब सवाल उठाया तो काम को रोकना चाहिए। जदयू के विधायक ने ही जब प्रत्यय अमृत से मिलने के लिए गए तो उसमें क्या, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जो विभागीय सचिव है उनको उस पुल विभाग के निर्माण से दूरी बनाए रखना चाहिए, ये संजीव कुमार ने कहा था। लेकिन सरकार ने कोई गंभीरता से इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लिया। दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है और इसके संदर्भ में डॉक्टर रमेश यादव आपका जवाब भी बड़ा महत्वपूर्ण। आशुतोष जी ने ये कहा कि आईआईटी रुड़की से रिपोर्ट मांगी गई थी कि पुल पहली बार क्यों गिरा। उस रिपोर्ट के आने से पहले ही पुल निर्माण दोबारा शुरू क्यों हो गया? क्या कमीशन भाजपा नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमारे पास क्यों नहीं आया, इसलिए क्या शुरू कर दिया? एक सवाल तो ये है। और एक जदयू के विधायक ने इस घटिया निर्माण के लिए विभाग के सचिव को जिम्मेदार ठहराते हुए दूर रखने की बात कही थी, उसकी बात को भी संज्ञान में नहीं लिया गया। दोनों विषय पे कुछ कहेंगे डॉक्टर रमेश यादव? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है सर, उसमें संज्ञान लेनी चाहिए थी, सरकार से मिस हुई है। लेकिन पूरा का पूरा आरोप राजद पर थोप देना, तेजस्वी यादव पर थोप देना कि उनके देख रेख में, उनके कार्यकाल में, उनके कमीशन खोरी के कारण, अभी कह रहे थे कि मेरा पूरे देश में पार्टी की कार्यालय है, तो कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, उनसे बड़ी पार्टी कई वर्ष सत्ता में रही लगातार, लेकिन आज कई जिला में उनकी कार्यालय कहाँ है? उनके कार्यालय, कार्यक्रम, कार्यालय, कार्यकर्ता, ये सब तो पार्टी का होना ही चाहिए। लेकिन 10 साल के शासनकाल में बीजेपी ने देश के सभी जिलों में जो ये कार्यालय खोलने का काम किया, आखिर पैसा कहाँ से आया? पहली बात ये भी बात बनती है। तो इसी तरह की योजनाओं में बिहार का चाहे पुल हो और योजनाओं में और कमीशन खोरी लेकर के सभी जगहों पर इन्होंने कार्यालय बनवाने का काम किया। डॉक्टर रमेश यादव बड़े मजेदार आदमी है, बोले यार हमारे यहाँ पर ये ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था, फलाना ये होना चाहिए था। पर ये सब छोड़ो ना यार, भाजपा ने कार्यालय कैसे बना लिया? उन्होंने बना लिए तो वो तो घूसखोरी से ही बना लिए। डॉक्टर रमेश यादव को लगता है कि आप भाजपा के करने पर ध्यान दो, हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान ना दो। पर क्या बिहार की जनता भी ऐसा ही सोचती है? डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी, इस पुल गिरने ने सरकार की साख को घटाया है या बढ़ाया है? तेजस्वी यादव की ये दलील
लोगों को रास आई कि पुल तो हम ही गिराने वाले थे, इन्वर्टेड में है, गंगा जी ने मदद कर दी। क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव को यह बयान देना मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है कि जो काम करने वाली एजेंसी है वो तेजस्वी यादव के कंट्रोल के बाहर है। वो जो है वो इनके बस की नहीं है, इसलिए कि उसका बहुत काम चल रहा है पहले से, और वो सीएम के कंट्रोल में है, सीएम हाउस के कंट्रोल में है, प्रधान सचिव के कंट्रोल में है। और ये अभी तो हाल में बने हैं मंत्री, पथ निर्माण मंत्री या पुल सब देख रहे हैं, तो इनका तो बयान एक मंत्री का बयान जैसे आना चाहिए कि एक बीच बचाव के लिए, कि तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रभावकारी कार्रवाई तो करना सीएम जब चाहेंगे तब होगा। आपने कुछ दिन पहले एक बिहार में हुआ था कि एक आईपीएस ने एक महिला आईपीएस पर आरोप लगाया डीजी पर कि ये हमको प्रताड़ित करती हैं। तो जब मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने पूछा इस सवाल पर, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि एक ये आईजी जो है बहुत गंदा काम किया, ट्विटर पर लिख दिया। मुख्यमंत्री का एक आईजी का ट्विटर पर लिखना मुख्यमंत्री बहुत गंदा काम मानते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री का बहुत आक्रामक बयान नहीं आया। आपने देखा होगा बहुत आक्रामक बयान, जो कार्रवाई करने वाले जो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो उनका जो रुख होना चाहिए उसी पर कार्रवाई निर्भर करती है। वो तो बीच बचाव, एक बीच बीच की बात कर रहे हैं, तो इसमें साख किसी का न घटने का है न बढ़ने का है। जनता समझ रही है जो समझना है, और इस पर यही होगा। जदयू के विधायक ने जिसको अलग करने का मांग किया है, जिस प्रधान सचिव को, वही प्रधान सचिव उसको सस्पेंड कर रहे हैं, कार्यपालक अभियंता को वही नोटिस दे रहे हैं। वो सब कागजी खाना पूरी हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर मामले के मर्म पे जाएं तो ये सरकारी भ्रष्टाचार का अनूठा उदाहरण है। जो संदेह के दायरे में है वो हुक्मरान बनकर बैठे हैं, जो प्रधान सचिव इस मामले में संदेह के दायरे में वो अपने अधीनस्थों पर कार्रवाई करके खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कंपनी के द्वारा इस प्रकार की अनियमितताएं की जा रही है उसको जिम्मेदार ठहराने के स्थान पर जिम्मेदार लोग उसे बचाने की दलीलें खोज रहे हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस घटना के लिए विपक्ष में बैठे भाजपा को जिम्मेदार ठहराकर अपने आप को मासूम जताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बिहार, जिसकी समझ को न केवल देश में बल्कि विदेश में भी सराहा जाता है, इन कोशिशों को स्वीकार कर लेगी या इस प्रकार के भ्रष्टाचार की कहानी रचने वालों को समय आने पर जवाब देगी? इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। पर इतना तय है कि गंगा में जो पुल बहा है वो पुल निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक अनूठा उदाहरण बनकर ही बहा है। क्या देश ये देखने के लिए ही अमृतकाल का इंतजार कर रहा था? ये सवाल है। इस सवाल का भी उत्तर देखेंगे। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इन हालात पर कमाल के शायर हुए राहत इंदौरी, और उनके कमाल के शेरों में से एक शेर ये कहता है कि सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है। सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है, हमारे पांव की मिट्टी ने सर उठाया है। आज बिहार का बच्चा बच्चा ये सवाल कर रहा है कि जो सुशासन की दलीलें देते थे वो इस भ्रष्टाचार के कंगूरे को लेकर मौन क्यों है? ये मौन टूटना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मुझे दी याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए